गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए अक्सर कहानियों का सहारा लिया ताकि वे जटिल सिद्धांतों को सरल तरीके से समझ सके। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए जो एक बाज और सांप के बारे में थी। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, खासकर अज्ञानता, अहंकार और स्वाभिमान के बारे में। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन में विचरण कर रहे थे। मार्ग में वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे और वहां बैठकर उपदेश देने लगे। शिष्यों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे और वे उत्सुक थे कि बुद्ध उन्हें समझाए। उसी समय एक शिष्य ने हाथ जोड़कर बुद्ध से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, भगवान, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, इस संसार का सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? तीसरा, जो व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या फल होता है? गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर देना शुरू किया। पहला प्रश्न, कौन किसके भाग्य का खाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन सुखमय होता है और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो किसी का अधिकार होता है, बल्कि यह हमारे कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए कोई किसी और के भाग्य का हकदार नहीं होता। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर दूसरों को अपने दुखों के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यदि हम अपने कर्म सुधार लें तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। दूसरा प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बुद्ध ने कहा, इस संसार का सबसे बड़ा बलवान वह है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। बाहरी शक्ति और सामर्थ्य तो क्षणिक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा बलवान है। उन्होंने आगे कहा, मन की शक्ति अपार होती है और जो इसे सही दिशा में नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। बाहरी बल का महत्व उतना नहीं है जितना कि आंतरिक बल का। तीसरा प्रश्न, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या फल होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है वह अपनी विश्वसनीयता खो देता है। उसका सम्मान और विश्वास दोनों नष्ट हो जाते हैं। अंततः वह अकेला पड़ जाता है और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता ही वह गुण हैं जो किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित बनाते हैं। यदि कोई इन गुणों को छोड़ देता है तो उसका अंत दुखद होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों का विश्वास खोता है बल्कि आत्मविश्वास भी खो देता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सुनो, मैं तुम्हें सांप और बाज पक्षी की सुनाता हूं, जिससे सुनने के बाद खुद समझ जाओगे। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारे चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशालकाय पेड़ था जिसके सबसे ऊंची शाखा पर एक शक्तिशाली बाज का बसेरा था। बाज बहुत ही तेज, मजबूत और स्वाभिमानी था। उसने अपने जीवन में कई लड़ाइयां जीती थीं और वह खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी मानता था। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से आसमान थरथराने लगता था और उसकी तेज नजरें धरती पर दूर दूर तक हर छोटी बड़ी चीज को देख सकती थीं। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और विषैला सांप भी रहता था। सांप बहुत ही कुशल और चपल था और अपनी विषैली दांतों के लिए प्रसिद्ध था। वह अक्सर छोटे जानवरों और पक्षियों को अपना शिकार बनाता था। सांप ने भी अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और वह भी खुद को जंगल का सबसे चालाक और शक्तिशाली प्राणी मानता था। एक दिन बाज आसमान में उड़ान भर रहा था और उसने नीचे की धरती पर सांप को देखा। सांप अपनी मर्जी से इधर उधर रेंग रहा था और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाज ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का और उसने सांप को नीचा दिखाने का निश्चय किया। बाज तेजी से नीचे की ओर आया और सांप के पास जाकर उसे चुनौती दी, अरे सांप, तू खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, लेकिन क्या तुझे पता है कि मैं आसमान का राजा हूं? मेरी एक झपट में तुझे मिटा सकता हूं। सांप ने बाज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू आसमान का राजा हो सकता है, लेकिन जमीन पर मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। यहां मैं ही राजा हूं।
दोनों के बीच घमंड और शक्ति की जंग शुरू हो गई। बाज ने अपनी तेज गति और पैनी चोंच से सांप पर हमला किया, लेकिन सांप भी कम नहीं था। उसने अपनी फुर्ती और चपलता से बाज के हर वार को नाकाम किया। वह बाज की चोंच से बचता रहा और अपने विषैले दांतों से उसे डराने की कोशिश करता रहा। बाज को यह देखकर गुस्सा आ गया कि वह सांप को पराजित नहीं कर पा रहा है। उसका अहंकार उसे अपनी हार मानने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि उसे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इसलिए उसने एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरी और बहुत तेजी से नीचे की ओर झपट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने सांप को चोंच से पकड़ लिया और आसमान में उठा ले गया। सांप आसमान में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वह धरती पर ही अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आसमान में वह बिल्कुल असहाय था। बाज ने सांप को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर उसे जमीन पर फेंक दिया। सांप जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। बाज ने अपनी जीत का दावा किया और खुशी से चिल्लाने लगा, लेकिन बाज को नहीं पता था कि सांप अब भी जिंदा था। कुछ समय बाद सांप ने होश में आते ही अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि बाज अब भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और अपनी जीत का जश्न मना रहा है। सांप ने चुपके से बाज के पास जाकर उसकी पंखों में अपना विष डाल दिया। बाज को अचानक एहसास हुआ कि उसकी शक्ति कम हो रही है और वह जमीन पर गिर पड़ा। सांप ने बाज से कहा, तू अपनी ताकत पर इतना घमंड कर रहा था कि तुझे पता भी नहीं चला कि मैंने तुझे मात दे दी है। याद रख, हर किसी की अपनी ताकत होती है और घमंड कभी भी तुझे सच्ची जीत नहीं दिला सकता। गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का घमंड करता है, वह कभी न कभी अपनी कमजोरी से हार जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्र और संतुलित रहना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, इस दुनिया में हर किसी के पास अपनी ताकत और कमजोरी होती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की ताकत का सम्मान करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा शिष्यों के दिलों में गहरे उतर गई। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में घमंड और अहंकार से दूर रहकर सही मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।